नमस्कार, मैं हूं अभिनव और हाजिर हूं क्राइम सीरीज दहशत लेकर। आज फिर सुनाऊंगा एक ऐसे शख्स की कहानी जो राजस्थान के सत्ता, सियासत और समाज तीनों के लिहाज से अपने अपने वक्त में महत्वपूर्ण है। कहानी असली रॉबिन हुड की। राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदान बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और उसकी मौत ने प्रदेश की सरकार तक को हिलाकर रख दिया। एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े बही खातों में सूबे के बड़े मुलजिमों के तौर पर शुमार हुआ। वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े किए बल्कि उसके मुर्दा शरीर के साथ जमकर बवाल भी काटा। उसकी जिद थी कि आनंदपाल के मुर्दा शरीर को तब तक उसकी मौत का सच आम नहीं हो जाता तब तक रखा जाएगा। लिहाजा अपनी मौत के बाद भी गैंगस्टर आनंदपाल मुद्दा बना रहा, बवाल बना रहा। आधे दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम उस पर, 37 से ज्यादा गुनाह के मामले उस पर दर्ज रहे। बेगुनाहों से पुलिस वालों तक का खून बहाने का इल्जाम उस पर रहा। तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत उस पर रही। लेकिन फिर भी उसके लिए इस सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिनों बाद भी उसका अंतिम संस्कार जाकर हुआ। राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से था, लेकिन किसी गांव के रहने वाले अन्य आम लड़के के मुकाबले आनंदपाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि कब राजपूत समाज की एक पूरी की पूरी पुश्त ही उसकी दीवानी हो गई। नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला प्रदर्शन जिससे ये साबित होता था कि उसकी लोकप्रियता भी कितनी बढ़ती जा रही थी। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर के इलाके का आनंदपाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ। 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चर्चा की और फैसले के बाद पर्चा भर दिया। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता का चेहरा जिनका नाम था हरजी राम और उनका बेटा जगन्नाथ। यह चुनाव आनंदपाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। कहते हैं आनंदपाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आनंदपाल मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला था। बताते हैं कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। हत्या का तरीका दिल दहला देने वाला था। उसके सिर पर पट्टी मार मार कर उसे खत्म किया गया था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया था और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया और आनंदपाल ने राजपूतों के मान के लिए यह बदला ले लिया था। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा लिकर किंग बनने की बताई जाती है, जिसके चलते विरोधी गैंग भी उससे झड़प करते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उससे पार पाने में कामयाबी हासिल नहीं की। बीकानेर जेल में साल 2015 में उसका गैंगवार हुआ था। आनंदपाल को भी गोली लगी थी। अजमेर जेल में वो बंद रहा। सितंबर 2015 को उसके साथी सुभाष मुंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी और उसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसे मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आनंदपाल आज भी राजस्थान के गली गली में कहानी बनकर लोगों के बीच जिंदा है। तो आज क्राइम सीरीज दहशत में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई दहशत की कहानी के साथ। नमस्कार।